नमस्कार मित्रों। कुंडली जागरण के विषय से अलग हटकर आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष पर। व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो ये है पैसा कमाना। तो मित्रों, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो सरलता से हम वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकें जो हमें चाहिए। तो मित्रों, आपकी कुंडली आप स्वयं देखें और उस पर एनालाइज करें। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। आप अपनी कुंडली का एनालाइज कर और बहुत सरलता से वो देख सकते हैं कि वो कौन से योग हैं और आपकी कुंडली में जो बने हुए हैं, और आप उससे अलग हटकर काम कर रहे हैं तो आप फेलियर हो रहे हैं। आप उससे जुड़कर काम करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छी तरक्की होगी और आपके जीवन में बहुत सुख, धन, वैभव और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जीवन में लग्जरी का प्राप्ति का जो ग्रह है वो है शुक्र। तो मित्रों, शुक्र ग्रह के कुछ ऐसे योग हैं जो कि सरलता से देखे जा सकते हैं, पर व्यक्ति को वो योग होने के बावजूद व्यक्ति दूसरे कर्म कर रहा है, इसलिए वो उसका जीवन जो है कष्टकारक है और उसे वो नहीं मिल पा रहा जो वो चाहता है। आप अपनी कुंडली देखिए। कुंडली के 1 से लेके 12 जो खाने होते हैं, घर होते हैं, उसमें शुक्र की क्या स्थिति हुई, शुक्र कौन सी घर में बैठा है और किसके साथ बैठा है। तो मित्रों, शुक्र जिस ग्रह के साथ बैठे हैं हम उस ग्रह पर आज हम बात करेंगे। शुक्र किस ग्रह के साथ जो है बैठे हुए हैं और वो ग्रह क्या कह रहा है, वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप आगे जो है उसका धन लाभ कर पाएंगे और जो आप भौतिक सुख साधन चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। आपकी कुंडली में वो योग है, परंतु आप उस योग से अलग हटकर काम कर रहे हैं, इसलिए आप जो है आपको वो नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं। तो देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो है ऐसा जो लोग हैं जो चाहते हैं हमें वो सब प्राप्त हो, वो देने वाला ग्रह शुक्र है। 99% जो व्यक्ति है वो इसी काम में लगा हुआ है कि मतलब हमें पैसा कैसे आए और हम अपने जीवन को सही कैसे करें, और उसको सही करने के लिए हमारे को धन की आवश्यकता है। तो वो धन की प्राप्ति के लिए वो कोई काम कर रहा है और नाना प्रकार के काम जो है व्यक्ति करता है। तो हम शुक्र के कुछ योग की बात करते हैं। शुक्र अगर किसी के साथ में युति किया हुआ है, जैसे शुक्र जो है सबसे पहला ग्रह जो है सूर्य के साथ में युति किया हुआ है, तो यहाँ शुक्र अस्त कहे जाते हैं। तो अस्त की स्थिति में भी जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसमें व्यक्ति अगर राजकीय कार्य करता है, मतलब जो है सरकारी काम करता है, सरकारी मतलब जो ठेके वगैरह जो होते हैं, अगर उससे जुड़े हुए कार्य करता है तो उसको जो है धन की प्राप्ति होगी। दूसरा ग्रह है चंद्र। तो मित्रों, ये थोड़ी समझने वाली बात है कि चंद्र अगर शुक्र के साथ में युति बनाए हुए है, तो आप समझिए कि चंद्र का कारक क्या है, चंद्र का कार्य क्या है। चंद्र माता का जो है कारक है पहले। तो यहाँ ये योग बन रहा है वो ये है, आपको माँ से धन की प्राप्ति होगी। माँ से धन की प्राप्ति के साथ साथ में आपको चंद्रमा जो नेटवर्किंग का जो कारक ग्रह है, तो नेटवर्क जो है, इंटरनेट वगैरह जो है उसका अगर कार्य करते हैं तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तीसरा, आपको यात्रा, अपने काम के संबंध में अगर यात्रा करना पड़ रही है तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको यात्रा करती रहना चाहिए तो आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र चंद्रमा का योग जो है अच्छा योग है। इसमें जो है व्यक्ति को यात्रा करते रहना चाहिए, जिससे उसके जो है धन के रास्ते खुलेंगे। तीसरा, मंगल। शुक्र अगर मंगल के साथ बैठा हुआ है तो मंगल जो है जमीन का, निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का कारक ग्रह है। यहाँ आप जुड़िए
कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है, ज़मीन के कार्यों से जुड़ी है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े कामों में बहुत पैसा है। तो अगर इस तरह का अगर आपकी कुंडली में योग बना हुआ है, तो आप जो आप करते हैं वो आप करते रहिए, लेकिन ये भी आप काम शुरू कीजिए, आपको निश्चित जो है बहुत अच्छा लाभ होगा। तीसरा ग्रह बुध। बुध अगर शुक्र के साथ में है तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा योग है, और इसमें जो है इस युति में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है धन की जो है प्राप्ति हो जाती है। और एक ये ऐसा योग है जो व्यवसाय का एक ऐसा योग बनाता है, व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा होता है, व्यवसाय कर रहा होता है, व्यापार कर रहा होता है, उसे उसे बहुत धन की प्राप्ति होती है। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आप बुद्ध से रिलेटेड काम में व्यापार कीजिए, आपको जो है बहुत धन की प्राप्ति होगी। गुरु। शुक्र अगर गुरु के साथ में है, देखिए ये योग कुछ और भी कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ अभी हम काम की बात कर रहे हैं, पैसा किस तरह से जो है आपको मिलेगा, ये वो योग की बात चल रही है। इससे और भी योग बनते हैं, हम उस पर बाद में प्रकाश डालेंगे, बाद में उस बारे में बात करेंगे। शुक्र अगर गुरु के साथ है, गुरु धार्मिक कार्यों का कारक है। धार्मिक कार्य अगर आप करते रहेंगे, पूजा पाठ, धर्म और मंदिर, यहाँ अगर आप ढोक लगा रहे हैं और यहाँ आप जो है अपना जो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वहाँ अगर पैसा रुक भी रहा होगा, अगर ये आपने धार्मिक कार्यों का क्रियाकलाप को अगर शुरू कर दिया, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे, पैसा कहीं से भी आना शुरू हो जाएगा। ये योग कुछ इस तरह के हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वो कह रहा है। तो आप यहाँ ये समझिए कि शुक्र किसी ग्रह के साथ बैठकर क्या योग बना रहा है। अगर वो योग बना रहा है तो आपको ये समझना होगा, जब भी आपके रास्ते खुलेंगे, धन आने के रास्ते खुलेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं के रास्ते खुलेंगे। धार्मिक प्रवचन करने वाले जो बाबा वगैरह हैं, वो उनकी कुंडली में ये योग होता है, वो दुनिया में कोई से भी काम कर लेंगे, उनको धन नहीं मिलेगा। अगर वो धार्मिक क्रियाकलाप करने लगेंगे, और ऐसे कईयों मतलब जो बाबा वगैरह हैं जो ये काम करते हैं, पहले भी काम करके आए हैं, तो उनको भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे ही प्रवचन और धार्मिक कार्यों से लिप्त हुए, तो उनके पास में जो है पैसा और भौतिक सुख सुविधाएं आने लगी। तो ये योग का ही काम है। तो क्या है कि समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि गुरु जो है शुक्र के साथ में ये योग बनाता है कि आप प्रवचन देना शुरू कीजिए, आप धार्मिक कार्य क्रियाकलाप शुरू कीजिए, और आप जो है पूजा पाठ से जुड़िए, तो ये आपको जो है धन के रास्ते खुल जाएगा। इसके बाद शुक्र शनि के साथ में जो युति होती है, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को कर्म करने वाला बनाते हैं, और नौकरी व्यक्ति को करना चाहिए ऐसे योग में, और उसे हमेशा जो है सही रास्ते पर करना चाहिए। कोई भी अवैध कार्य न करते हुए उसको कर्म करना चाहिए, और उस कर्म से ही व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, और वो हो सकता है बहुत बड़ा जो है धनवान और करोड़पति बन जाए, क्योंकि ये योग बहुत धनवान योग कहलाता है। शुक्र और शनि का योग जो होता है वो ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति मेहनत करके बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, और उसे हर प्रकार के सुखों को जो है प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, ये जो 7 ग्रह हमने बताए हैं, तो ये आप अपनी कुंडली में खुद ही समझिए कि कहाँ कौन के साथ में ग्रह बैठा है, उसी के आधार पर आप अपना काम का जो है चयन कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं जो मायावी ग्रह राहु केतु के बारे में। शुक्र के साथ में अगर राहु की युति है, तो राहु समझ लीजिए मायावी ग्रह, माया का जो है कारक जो है ऐसा है कि अचानक धन प्राप्ति, अचानक कुछ भी हो जाए, ये राहु का कारक है। अभी तक अधिकांश जो है प्रोटेक्शन जो है राहु के एस्ट्रोलॉजर जो करते हैं वो बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुंडली में ऐसे बहुत से योग होते हैं इस पर राहु व्यक्ति को देता है और बहुत कुछ दे देता है, और व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है, वो राहु से डर जाता है और राहु की शांति करा देता है, राहु की पूजा करा देता है, या राहु का कोई ऐसा जो है कार्य करा देता है जिसके कारण वो राहु खराब हो जाता है। भौतिक सुख सुविधा देने वाला था, वो योग खराब हो जाता है। तो यहाँ बहुत देखने वाली बात है, अगर ऐसी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो उससे थोड़ा समझना चाहिए।
यहाँ तक ये कॉमन सी बात ये है कि राहु और शुक्र के साथ में है तो इतना समझ लेना चाहिए कि उसे अनैतिक कार्यों से उसे पैसा मिलेगा। अनैतिक कार्य जैसे कि अब आप समझते हैं क्या हो सकता है, जो हमारे जो है समाज की नज़रों में सही नहीं कहलाता है, वो कार्य अगर व्यक्ति करता है तो उसके पास में पैसा ज़रूर आएगा। भले ही उसकी समाज में इज्जत हो अथवा नहीं हो, लेकिन उसके पास पैसा बहुत होगा, ये बात पक्की है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु से जुड़े हुए कार्य कर सकता है वो। शराब का कार्य, जुआ, सट्टा बाजारी, और जो है जो खदान वदान वगैरह जो होती है, ये सबसे जो कारक ग्रह है ये, और इससे उसे व्यक्ति को जो है बहुत धन की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर ऐसा कुंडली में योग बना हुआ है तो व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि आप अनैतिक कर्म करने लगें, वो मैं नहीं चाहता, लेकिन आप जो है इस तरह के कर्म जो कर सकते हैं जो राहु से जुड़े हुए समाज की नज़रों में अच्छे कहलाते हैं, और जो काम चल रहे हैं उन कामों को आप करके जो है पैसा कमा सकते हैं। शुक्र केतु एक ऐसा योग है जो बहुत कम देखने को मिलता है, और इसमें व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता है, और वो बहुत जो है धन की उसे प्राप्ति हो नहीं पाती है, क्योंकि अधिकांश जो है जीवन में जो व्यक्ति हैं वो हमेशा धन के पीछे ही भागते हैं और धन कमाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन शुक्र और केतु का योग वो योग है जिसमें व्यक्ति जो है समझ ले कि केतु क्या चाह रहा है, केतु के पास में क्या है, क्या केतु किसका कारण है, तो वो समझ लेगा, तब उसके पास में पैसा आने लगेगा, और नहीं तो वो जीवन भर माया के पीछे भागेगा और माया उसके पल्ले आने वाली नहीं है। ये बिल्कुल पक्की बात है। अब यहाँ उसे क्या करना चाहिए, यहाँ उसे ये करना होगा कि शुक्र के साथ में अगर केतु की स्थिति है तो यहाँ उसे साधना, अध्यात्म, मेडिटेशन तथा और जो है ईश्वर से जुड़ना होगा, प्रकृति पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर वो ये क्रियाकलापों को शुरू कर देता है तो उसके रास्ते खुलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम करेगा तो पैसा बरसेगा, ऐसा नहीं होता है, वो रास्ते खुलते हैं। शुक्र एक्टिवेट होता है, शुक्र एक्टिवेट होगा तो वो धन लाएगा, तो वो उसको चाहिए क्या, शुक्र क्या कह रहा है वो समझने वाली बात है कि शुक्र अगर केतु के साथ में है तो वो ये कह रहा है कि ये करो पहले, तब धन मिलेगा। तो केतु का जो कार्य है वो आप करना चालू करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। शुक्र और केतु की युति ये भी कहती है कि व्यक्ति को जिस दिन ये ज्ञान हो जाए या उसे अंदर से फील ये हो जाए कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, और जो भी कुछ है वो अध्यात्म है, और जो भी कुछ है वो इस संसार में कुछ नहीं है, वो जिस दिन वो व्यक्ति के भाव अपने मन में ला लेता है वो माया उसके पीछे भागने लगती है। तो ये समझने वाली बात है। जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है वो माया के पीछे भागेगा तो उसे माया मिलने वाली नहीं है, और जिस दिन वो माया को छोड़ के नहीं त्याग देगा, मोह त्याग देगा, उस दिन माया उसको छोड़ने वाली नहीं है। तो ये योग आप समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में अगर इस तरह के योग हैं तो आप उसी के आधार पर काम करेंगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। और भी बहुत सी बातें होती हैं, शुक्र के और भी एंगल होते हैं, किस भाव में बैठा है तो वो, और किसके साथ में बैठा है, और भी जो ग्रह होते हैं उसके साथ में बैठे हैं, मान लो 2 ग्रह और 3 ग्रह भी अगर साथ में हैं युति में तो उनके योग भी कुछ ना कुछ होते हैं, तो उस पर भी हम विचार आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप जो है अपनी कुंडली का स्वयं एनालाइज कीजिए, अगर ये योग दिख रहे हैं आपको, ऐसा आपको दिख रहा है तो आप काम का चयन अच्छे से कीजिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।